लास्ट जो हमारी एपिसोड थी उसके अंदर हमने अपनी लार्वल की माइग्रेशंस देखी थी। तो थोड़ी सी जो लार्वल की माइग्रेशंस है इन्हें हम थोड़ा सा डीप के अंदर देख लेते हैं। इसके 2-3 मेथड्स हैं, वो हम देख लेते हैं किस लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास जो मैं CMD ज़रा क्लियर कर लूँ। क्लियर, ओके। हमारे पास ना 2-3 मेथड्स होते हैं। हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ना 2-3 मेथड्स होते हैं, PHP आर्टिसन, माइग्रेट फ्रेश और PHP आर्टिसन माइग्रेट रिफ्रेश। इसके बाद होती है हमारे पास PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है PHP आर्टिसन माइग्रेट रोल बैक और PHP आर्टिसन माइग्रेट रीसेट। अच्छा, ये हमारे पास ना जो माइग्रेशंस की कुछ कमांड्स हैं जो कि मोस्टली यूज़ होती है जब हम अपनी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। सिंपली ये जो हमारे पास फर्स्ट कमांड है, हम किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़ टू इंसर्ट दी डेटाबेस, ठीक है। जो भी हमने अपनी माइग्रेशंस बनाई होती हैं ये उन्हें बिल्कुल फ्रेश, जो भी हमने अपनी नई माइग्रेशंस बनाई होती हैं उन्हें डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देता है। और हमारे पास ये जो PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश कमांड है, ये क्या काम करती है, ये हमारा करती है ड्रॉप ऑल दी टेबल्स फ्रॉम दी डेटाबेस, ठीक है। ये जो माइग्रेट फ्रेश है ये काम क्या करती है कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स बनाए होते हैं उन सारे टेबल्स को जाके हार्ड रीसेट हार्ड डिलीट कर देती है। उसके बाद दोबारा से माइग्रेट जो है वो कमांड रन करती है। और जो माइग्रेट रिफ्रेश है ये काम क्या करती है, ये भी ड्रॉप टेबल्स इन रिवर्स ऑर्डर एंड यूज दी यूजिंग डाउन मेथड, ठीक है। अब जो हमारे पास माइग्रेट रिफ्रेश कमांड है ये काम क्या करती है, ये भी हमारे पास जो डेटाबेस के टेबल्स होते हैं उन्हें ड्रॉप करती है लेकिन इन अ रिवर्स ऑर्डर के अंदर। और जो रिफ्रेश कमांड है ये हमारे पास इधर जो टेबल्स माइग्रेशंस बनी हुई हैं ये डाउन मेथड के ऊपर डिपेंडेंट होता है अगर हम अपनी रिफ्रेश वाली कमांड यूज़ करेंगे। इसका क्या मतलब है, जो माइग्रेट फ्रेश है ये तो सिंपली हमारे पास डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स बने होते हैं उन सबको जाकर डिलीट कर देती है। ये दूसरा जितने भी हमारे पास फॉरेन कीज़ बनी होती हैं उन सबको डिसेबल कर देती है और जाके जितने भी हमने इवन के अगर कोई टेबल्स हमने मैनुअली भी क्रिएट किए हुए हैं तो उन सबको जाकर डिलीट कर देती है। लेकिन जो माइग्रेट रिफ्रेश कमांड है ये काम क्या करती है, ये सिर्फ उन्हीं टेबल्स को डिलीट करती है जिनकी हमने माइग्रेशंस बनाई होती हैं। अगर मैंने कोई टेबल मैनुअली क्रिएट किए हुए हैं डेटाबेस के अंदर तो ये उन टेबल्स को डिलीट नहीं करेगी। और ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर कैसे डिलीट करती है, लेट्स सपोज मेरे पास एक यूज़र का टेबल है और एक पोस्ट का टेबल है। अब जो पोस्ट वाला टेबल है उसके अंदर मेरे पास यूज़र की रेफरेंस आईडी पड़ी हुई है, यूज़र आईडी। तो ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर क्या कैसे डिलीट करेगी, ये सबसे पहले जो हमारे पास पोस्ट वाला टेबल है उसे डिलीट करेगी, उसके बाद उसका जो पेरेंट है यूज़र वाला टेबल उसे डिलीट करेगी। ये काम करती है रेफरेंस आईडी के ऊपर, ठीक है। और जो रोल बैक है ये सिंपली क्या काम करता है कि जो हमने अपनी माइग्रेशन, लेट्स सपोज के मेरी पहले 4 माइग्रेशन रन हो गई थी, उसके बाद मैंने सिर्फ यूज़र वाले जो माइग्रेशन है उसे रन की है। तो मेरे पास जो रोल बैक कमांड होगी वो क्या करेगी, सिर्फ जो मैंने लास्ट माइग्रेशन रन की होगी ना उसे रोल बैक कर दे, ठीक है। उसे रोल बैक करेगी। ये सारी की सारी माइग्रेशंस को रोल बैक नहीं करती, ये सिर्फ उस स्पेसिफिक जो मेरा लास्ट मैंने माइग्रेट की होगी, अगर वो एक टेबल बना के किया या 2 टेबल्स या 5 टेबल्स, जो मेरा लास्ट माइग्रेशन रन हुई होगी सिर्फ उसी कमांड को ये रोल बैक करेगी। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास रीसेट। रीसेट क्या करती है कि सारे के सारी जो माइग्रेशंस हैं उन्हें रोल बैक कर देती है। तो ये इनका जो दूसरी इसकी माइग्रेशंस की कमांड्स थी उनका थोड़ा सा डिफरेंस है।